नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपने होवित्जर का नाम सुना होगा या फिर आर्टिलरी गन का नाम सुना होगा। 155 mm की आज हम बात कर रहे हैं, जिसे दोस्तों इंडिया भी बना रहा है और उसके टेस्ट भी चल रहे हैं, इवन उसे बना चुका है। जिसके अंदर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है धनुष गन का, या इसके अलावा हमने अमेरिका से M777 भी खरीदी है। तो इस तरह से दोस्तों अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है स्पेशली अमेरिका के अंदर कि इसे अब एंटी शिप आर्टिलरी के रूप में भी बदला जा सकता है। तो इंडिया भी ऐसा कर सकता है या क्या इसका नतीजा हो सकता है, इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अमेरिका की कंपनी BAE सिस्टम की 155 mm आर्कर वोल्वो A30D व्हील्ड गन सिस्टम की, जो कि दोस्तों होवित्जर ऑन व्हील भी कहा जा सकता है और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट फायरिंग होवित्जर है। इसके अंदर दोस्तों 30 सेकंड में ही सारा फायर हो जाता है और 30 सेकंड में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। और इसके अंदर बैरल दोस्तों बीच के अंदर स्थित रहता है, बहुत ही अच्छी पोजीशन के अंदर। और इसकी जो आर्मर्ड कैब होती है, यानी जिसके अंदर एम्यूनिशन डाला जाता है, वो ट्रक के साथ भी लगी होती है और सेपरेट भी हो जाती है, यानी कि एक 2 टारगेट का एस्पेक्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों अब बात हो रही है इसे एंटी शिप आर्टिलरी के रूप में इस्तेमाल करने की। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, पहले का है। लेकिन दोस्तों अभी जब से GPS प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट सिस्टम के अंदर एडवांसमेंट आई है, तो इसका इस्तेमाल भी अब उसी तरह से करने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर के अंदर खुद ही फायर करने की, यानी ऑटोमेटिक एम्यूनिशन लेने की और फिर उसे फायर करने की क्षमता होती है। और ये अब इतना एडवांस हो चुका है कि मोबाइल टारगेट के ऊपर भी हिट कर सकता है, इसीलिए फोकस आजकल इसके ऊपर जा रहा है। और दोस्तों आजकल लैंड आर्मीज भी लॉन्ग रेंज प्रिसीजन फायर मिसाइल और लैंड बेस्ड एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल कर रही हैं सरफेस वारशिप को अटैक करने के लिए, क्योंकि कुछ 100 माइल्स की दूरी पे इनसे हिट करने की इंश्योरमेंट मिलती है। और साथ ही दोस्तों मिसाइल की रेंज भी एक बहुत बड़ी बात होती है इन वारशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन दोस्तों चाइना और रशिया के पास आपने देखा होगा कि मिसाइल्स ट्रक के ऊपर माउंट होती हैं, जिनकी रेंज भी कम से कम 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर होती है। लेकिन इनका इस्तेमाल हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक तो मिसाइल की संख्या कम रहती है और साथ ही इन्हें इतने बड़े एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता और हर एक वारशिप के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये जो नया सिस्टम आ रहा है इसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर के अंदर 20 से 40 तक प्रीसीजन गाइडेड म्यूनिशन कैरी किया जा सकता है। वहीं अगर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की बात करें तो इसकी फायरिंग क्षमता के अंदर 2 से 12 तक ही गाइडेड प्रीसीजन रॉकेट रहते हैं। और दोस्तों अब एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम बात करें हाइपरसोनिक ग्लाइड फ्लाइट के अंदर, फायर कंट्रोल टेक्नोलॉजी के अंदर, प्रिसीजन गाइडेड GPS के द्वारा या फिर एनहेंस्ड रॉकेट मोटर हो, तो ये सारी टेक्नोलॉजी मिलके अब इन आर्टिलरीज को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना रही है। इसीलिए दोस्तों ये गेम चेंजर भी हो सकता है। और अभी दोस्तों 3 सितंबर को US के अंदर एक टेस्ट हुआ था, जिसके अंदर एक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर से एक 155 mm का एम्यूनिशन फायर किया गया और इसने सफलतापूर्वक एक BQM-167 टारगेट ड्रोन को, जो कि क्रूज मिसाइल की तरह सिमुलेट कर रहा था, उसे इंटरसेप्ट कर लिया। और उसके बाद से ये माना जा रहा है कि इन आर्टिलरी गन की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और इस कॉन्सेप्ट से ये भी पता चलता है कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर किसी इनकमिंग या फिर अंदर आती हुई बैलिस्टिक मिसाइल या फिर टैक्टिकल क्रूज मिसाइल को भी टैकल कर सकता है। तो ऐसे में दोस्तों अब ये देखा जा रहा है इसके अंदर GPS की क्षमता और ज़्यादा बढ़ा के और ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें एक्सपेंड करके आने वाले समय में इससे न केवल मिसाइल बल्कि दोस्तों कोई भी एरियल टारगेट, चाहे उसके अंदर अवाक सिस्टम ही क्यों ना हो, उसे भी हिट किया जा सकता है। और इसकी भी अब इसके अंदर संभावनाएं देखी जा रही हैं। और दोस्तों जुलाई 2020 के अंदर US आर्मी ने एक RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी इशू किया है स्पेशली 155 mm की व्हील्ड गन सिस्टम के लिए, जिसके अंदर उन्हें और ज़्यादा फास्टर, लाइटर और ज़्यादा कैपेबल इस तरह की व्हील्ड गन सिस्टम चाहिए। और बाद में इसे देखा जाएगा कि ये क्वालिफाई करती है या नहीं US या फिर NATO के स्टैंडर्ड के हिसाब से एंटी शिप आर्टिलरी के रूप में। और ऐसे ही दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी 3 तरह की आर्टिलरी गन बन रही हैं और उसे भारत फोर्ज भी बना रही है और एक और कंपनी भी बना रही है। तो ऐसे में दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इंडिया भी काम कर सकता है और हो सकता है कर भी रहा हो, क्योंकि हमने भी बहुत से नए टेस्ट उनके अंदर करने शुरू किए हैं, स्पेशली क्योंकि एम्यूनिशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी उसे फाइंड करने के लिए। और साथ ही दोस्तों ऐसी बहुत सी संभावनाएं इंडिया के अंदर भी देखी जा सकती हैं,
क्योंकि कोई समय था जब हम इसे इंपोर्ट करते थे और आज हम इसे बना रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।